ये एक छोटा सा हमारा जनरल सेशन है जहां पर हम सिर्फ ट्रेडिंग प्लान के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन ये था जी कि कोर्स के अंदर मैंने कवर किया है कि ट्रेडिंग प्लान जो है हैंड रिटन होना चाहिए या एटलीस्ट आपके पास टाइप्ड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। और ट्रेडिंग प्लान की अहमियत क्या है, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई ट्रेडिंग प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है। आप फर्ज कर लें कि जी ये लेट्स से कि कहीं ना जहाज है ये वाला, ठीक है ना, दिस इज एन एरोप्लेन, ठीक है, ये व्हेल मच्छी बन गई है बट एनीवे ये इसने इसकी जो फ्लाइट है ना, इट्स सपोज टू गो टू अमेरिका, ये इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। इस फ्लाइट ने इसने ट्रैवल करना है और यूएसए जाना है। जो इसका नेविगेशन सिस्टम है एरोप्लेन का या जो भी कंट्रोल सिस्टम है वट एवर इट इज, उनके पास पूरा जी प्लान होता है कि जहाज का सफर कितना है, कितनी दूर जाना है, उसने कितना ट्रैवल करना है, फ्यूल की क्या रिसोर्स की जरूरत है, खाने पीने की क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, ए टू जी, और डायरेक्शन जिस एंगल के मुताबिक इसने ट्रैवल करना है। ओके, नाउ आपको पता है कि अगर सिर्फ यहां पर इसके प्लान में 3% का अगर एरर आता है, सिर्फ 3% का, ठीक है ना, 3% एंगल इस जहाज का चेंज हो जाता है, तो ये एरोप्लेन जो है अमेरिका जाने के लिए सिर्फ वो 3% के एंगल की वजह से ना साउथ अमेरिका में चले जाता है, ठीक है ना, सिर्फ 3% के चेंज से। तो ये जी ये प्लान की अहमियत है। और ट्रेडिंग प्लान क्या है, जैसे एक किसी भी कारोबार का बिजनेस प्लान होता है कि हमने दुकान खरीदनी है, दुकान डालनी है, सामान डालना है उसके अंदर बेचने के लिए, दुकान कहाँ पर लेंगे, कितना खर्चा करना है, वो पैसे के जो है तरतीब क्या होगी, किराया कितना निकालना है, 6 महीने का बजट, साल का बजट हमारे पास होना चाहिए दुकान चलाने के लिए। माल कहाँ से उठाएंगे, कब तक पहुंचेगा दुकान में और कितने का बेचेंगे, किस तरह बेचना है, उसकी मार्केटिंग, मशहूरी, पब्लिसिटी किधर करनी है, हमने इश्तेहार करने हैं अखबारों में या सोशल मीडिया को यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसी तरह आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, उस ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपका विजन होता है, ट्रेडिंग प्लान लिखने का तरीका, ठीक है ना, ट्रेडिंग प्लान का आपका विजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग कोर्स मेरे पास करने क्यों आए हो, ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हो, क्या दुनिया में सिर्फ ट्रेडिंग ही रह गई है जिधर से दौलत कमाई जा सके कि और भी जरिए हैं, आपका विजन क्या है। यू शुड नॉट, साथ साथ कॉफी भी पी रहा हूँ, ओके। ट्रेडिंग करने का मकसद क्या है आपका। अच्छा, पता चल गया कि नहीं जी ये ऑनलाइन है, इस रिस्की भी है, इसमें कमा सकते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है, ऑर्डर्स पेंडिंग के लगाने हैं, ये टेक्निक है, इतना टाइम नहीं देना पड़ता, इतने ज्यादा बड़े बजट की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग की दुनिया में, थिंग्स लाइक दिस। तो चलो पता लगे कि नहीं ये पार्ट टाइम एक पार्ट टाइम कमाई का जरिया है। अच्छा, अब ट्रेडिंग कर की क्यों जाती है जी। विजन ये होता है कि भी एक विजन हो सकता है, सैंपल विजन बता रहा हूं, हर किसी का विजन, नजरिया आप कह लो, उर्दू में नजरिया बोलेंगे, ठीक है। सैंपल विजन कि जी क्या होगा ट्रेडिंग प्लान, टू मेक फुल टाइम इनकम फ्रॉम पार्ट टाइम ट्रेडिंग। ये तो विजन मिशन में आ गया यार, ये तो मिशन में आ गया। विजन विजन ये है कि टू सबमिट रेजिग्नेशन आफ्टर 2 years of successful trading। एग्जाम्पल, मिशन क्या होगा, सैंपल मिशन, सैंपल टू ट्रेड ओनली NASDAQ by using a low risk trading strategy for next 2 to 5 years without watching any stupid YouTuber who shows you for free how to be a millionaire। यार फ्री बंदा कराए तब पैड़ा, बंदा पैसों का कराए तब पैड़ा,
ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अब टाइम कितना देना है, नीडेड टाइम, ठीक है, 5 आवर्स अ वीक, 5 आवर्स अ वीक, ठीक है। कौन सा टाइम, स्टार्टिंग टाइम 7 PM टू 9 PM, ठीक है। 7 PM टू 9 PM के अंदर कहीं भी ट्रेड्स हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है 7 से 9 बजे। आप कहीं भी रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, कुवैत में रह रहे हो, यूके, यूएस, कनाडा, वेयर एवर यू आर, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट्स आर 24 आवर्स, 5 days a week, ठीक है ना। इसी के अंदर ट्रेड करना है, आंखों के अंदर गूंद लगा के स्क्रीन से चिपकने की जरूरत नहीं है। ओके। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। $500 से स्टार्ट करना है, कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल $500, ठीक है, स्टार्टिंग कैपिटल। इनकम प्लान, ठीक है, मेक 5% to 8%, 8% अ मंथ, ठीक है, ऑन फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, हमने पर नैस्डैक लिखे, वो एग्जांपल है ना, ठीक है ना। 5 to 8% ऑन यूरो यूएस डॉलर, ठीक है, विद 0.01 फिक्स्ड लॉट साइज। नहीं, वो बाद में आएगा, तो वो बाद में आएगा। ये इनकम प्लान है, ठीक है, इनकम प्लान। फिर आपका आ जाता है ऑपरेशंस प्लान, जहां आपकी ऑपरेशंस प्लान जहां आपकी स्ट्रेटजी आती है, ठीक है। ट्रेड ऑन दी 4 आवर चार्ट यूजिंग, यूजिंग क्या, यूजिंग चार्ट, फॉर एग्जांपल चार्ट डिस्ट्रॉयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा। हम्म, अच्छा जी। इस पर थोड़ा सा फॉन्ट का साइज सब नजर आ रहा है ना आप लोगों को? आर यू एबल टू सी दिस, क्लियर है? ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी ये हो गई, स्ट्रेटजी ट्रेड ए 4 आवर चार्ट यूजिंग, नंबर 2, यूज ए स्टॉप लॉस ऑफ 2% पर ट्रेड। 500 का 2% क्या होता है, $10 होता है पर ट्रेड, ठीक है ना। ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका, ठीक है, मैस्डे के ऊपर स्ट्रैटेजी 1, छोटा अकाउंट है तो एक ही स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी 2, नंबर 1, ट्रेड द Nasdaq income trading strategy, income trading strategy with 0.01 lot every 100 points या every 250 points। ये है जी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब एक सिंपल सा बेसिक प्लान है। क्योंकि जब आपने लिख लिया ना कि यही करना है, ठीक है ना, फिर जो मर्जी है वो हाथ से लिखा हुआ है ना, जब बंदा दस्तखत कर देना कि मैंने दस्तखत किए, कमिटमेंट की है, ठीक है, वो बंदा उधार भी वापस करता है, ठीक है, वो बंदा निभाता भी है। वो बंदा चाहे जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करे और ड्यूटी पे भी जाएगा 9 to 5, ठीक है। तो ये एक सैंपल बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने जो कोर्स है उसमें अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप अपने ट्रेडिंग प्लान को लिखें, कि आपका ट्रेडिंग प्लान एग्जैक्टली है क्या। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर इन 2 to 5, नेक्स्ट 2 to 5 years। मेरा मिशन क्या होगा जी, कि मैंने यूएसडी सीएचएफ को और ऑयल को तुन के रख देना है। मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह की हो सकती है कि जी फॉरेक्स ट्रेडिंग विद फ्लोटर्स, ट्रेंड ट्रेडिंग और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मैंने इस्तेमाल करना है, इतने अकाउंट के ऊपर ये ट्रेड साइज मैंने यूज करनी है, यू नो, समथिंग लाइक दिस। और या दैट्स इट। तो अभी कुछ अगर थोड़ी बहुत समझ आ गई है
मैं माजरत चाहूंगा, आज मैं असल में ना सो गया था, क्योंकि मेरा ऑफ है और मैं वैसे मेरी ट्रेड सारी जो है मेरे हक में जा रही थी। ठीक है ना, आज इट वाज गोइंग फाइन माय ट्रेड्स। तो एक मिनट, किधर गया दूसरा अकाउंट? हाँ जी। तो आई वाज लाइक कि वाओ, दैट्स गुड। नो, नॉट दिस वन यार। तो मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। अब वो पीछे अकाउंट ने रिवर्स किया। ये क्या हो रहा है? ओके, हियर। तो अभी अकाउंट ने जो है रिवर्स किया, तो जो है राइट क्लिक, सिंबल्स, कस्टम पीरियड, टुडे हिस्ट्री। ठीक है ना? तो $20 आ गए हैं। $20 ना, तो इट्स नॉट बैड। सो आई एम फाइन। तो मैंने कहा चलो ट्रेड्स अच्छी जा रही हैं तो वी विल एंजॉय। सो क्वेश्चन कोई है? आप पूछो, कुछ पूछना है, कुछ कवर कराना है मेरे से। वी विल कवर दैट। डू यू वांट मी टू कवर समथिंग? रऊफ साहब, हाँ जी, 1 मिनट, 5 मिनट, वट एवर इट इज। वैसे एक बात बताऊं मैं? ऐसी, ठीक है, ये देखो। लेट मी शो यू समथिंग। आप फर्ज कर लो कि ये ना, किधर गया पाउंड डॉलर? ये, ठीक है, जस्ट आई विल शो यू समथिंग। ऑसिलेटर्स पे गए, एमएसडी पर गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, मैं अगर लेट्स से कि 1 घंटे के चार्ट पर भी हो ना, 1 घंटे के चार्ट पर, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ठीक है, 1 आवर मुझे बोल रहा है कि हम एक अप ट्रेंड में है ना। और वो जाहिर बात है कि अप ट्रेंड में तो हम हैं। यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि अप ट्रेंड जो है अभी वो मजीद डिमिनिश होने लगा है। ये अप ट्रेंड था, अब यहाँ से हमें पता चलना चाहिए कि इधर ना इसको अब खुद पड़ने लगी है। ठीक है, ये इंडिकेटर को एक तरीके से इस्तेमाल करने का। बट वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड। जब आप अप ट्रेंड में हो ना, तो आप फिर ना लोअर लो को इस्तेमाल कर। चलो यार, आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ। हिम्मत है? थोड़ा बता दूं कुछ डिफरेंट? प्रॉब्लम ये है कि फिर आप लोग फिर नई चीज स्टार्ट करना शुरू कर दो कि फिर वहां पे फंस जाओगे। शुड आई गो ऑन? अच्छा, देखो, अभी गौर से सुनो। हम ना ट्रेडिंग व्यू पे ही चलते हैं, इधर फायदा नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सिस्टम अच्छा है, सिंपल है। ठीक है, मैं वैसे मतलब मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ। ओके, लुक, ये तो आपको पता है ना कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो पुल बैक की है, ब्रीथ आउट। अगर ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो उसी के ऊपर हमने उसी ब्रेकआउट को यूज करते हुए हम वाकई ट्रेंड पकड़ा होता है ऊपर, ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते जाएंगे ना। ये तो आपको पता है, राइट? इसी तरह ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड्स को होल्ड रखा होता है। अच्छा, अब बीच में यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा से गट्स चाहिए होते हैं कि ये जब ट्रेड सारी ऊपर जा रही है ना, तो इनके ना साथ साथ स्टॉप लॉसेस भी बंदा रेंगता हुआ ना थोड़ा ऊपर ले आए, कवर कर ले, कि इन केस मार्केट रिवर्स होती है आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसी को ना आपने इस्तेमाल करना सीखना है कि भाई, अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारा चार्ट लिस्ट, वो मैकडी का इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मैकडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसी के ऊपर ये वेव्स वगैरह बन रही हैं, आप समझ रहे, वेव्स बन रही हैं, ओके। ठीक है, इस तरह वेव्स बन रही हैं। आई एम गिविंग एग्जांपल, या हम इस तरह कर लेते हैं कि जी इधर से नीचे थी, फिर ये वेव्स जो हैं ऊपर ऊपर बनना शुरू हो गई। ठीक है, जब तक जीरो लाइन के ऊपर ये वाला वैलिड है ना, ठीक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है यहाँ पर, ठीक है, इधर ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया, ओके। तो आप जेन में यही सिंपल ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम टेक्निक जो है ले आना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अभी यहाँ पर पीछे जो है डाउन ट्रेंड था, ठीक है, पीछे ये डाउन ट्रेंड था यहाँ पर, ये डाउन ट्रेंड था, इसने ऐसे किया, फिर इधर आया, ठीक है, देन इट वेंट डाउन।
और आप फर्ज कर लो कि स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कर रहे हो मेरी तरह, ओके। आपने क्या किया कि आपने ये वाली शॉर्ट सेल ले ली, फिर आपने ये वाली शॉर्ट सेल, यहां पर दो ट्रेडें आपकी खुल गई, एक और ये दो, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी दो ट्रेडें खुल गई है ना, अब जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ है ना, ट्रेंड ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है, आपने ये फर्स्ट ट्रेड ली, आपने ये दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट की, तीसरी और चौथी, आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो कि ये दो तीन बेशक नीचे खुले, लेकिन अब चूंकि ट्रेंड को पकड़ा हुआ था ना, तो आपको ठीक ठाक हर गेन्स आ रहे थे। जैसे मैंने पाउंड डॉलर पे नहीं किया, आपने मेरा मेटाट्रेड 4 का जो ट्रेडिंग काउंट है उसको अगर आप फॉलो करें, आज जैसा नैस्डैक पे किया है, दिस वे क्या होता है कि अब अगर ये टेक्निक और तरीका आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हो ना, यू वुड स्टार्ट बुकिंग लॉट ऑफ मनी। अब हम इसकी जो है वेरिफिकेशन, तस्दीक जो है ना, हम इधर आके कर लेते हैं, हम चार्ट के ऊपर, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल, ये देखो, वॉच हियर। चलो हम यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है ना, यहाँ से, ये जगह, ठीक है, ये लोअर लो बनी, यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, समझ लो कि जी ये लो थी, ये टूटी, आपने यहाँ पे सेल ली, और यहाँ पर भी आपने सेल ले ली, ठीक है। अब ये आपकी ट्रेडिंग खुली थी, या मे बी आपने यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, या स्टॉप लॉस है, चले ये दो ट्रेड हम नेगेटिव मनफी मिसाल इस्तेमाल करते हैं ना, ये आपने खलास, हियर यू टुक शॉर्ट सेल्स। अब जब ये ऊपर की तरफ ट्रेंड जो है यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करते हो कि इधर से पुल बैक आया, ये इधर जाके इथों, इधर से ये पुल बैक आया, है ना, इसके ऊपर आपने बाय ट्रेड लगा दी, ठीक है। देन फिर ये आपको यहाँ पर पुल बैक मिला है, ठीक है ना, नया पुल बैक, खलास। देन यू हैव अनदर पुल बैक, इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगा दिए, ये ऊपर गया, इधर आया, इधर आपने बाय स्टॉप लगा दिया, इधर फिर ये गया, इसने पुल बैक किया, इधर आपने बाय स्टॉप लगा दिया, ठीक है। ये अब आपके पास बायर्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, देख रहे हो, उधर दो सेल्स खुली हैं, इधर एक दो तीन चार पांच तक आप माशाल्लाह पहुंच चुके हो, ठीक है। और इन सब बायर्स का जो कुल मजमुआ होगा ना, ठीक है ना, वो आपको प्रॉफिट भी देगा, और आप इस रोले से निकल भी आओगे। समझ आई? इज दिस क्लियर? सिंपल है, इंडिकेटर के बगैर भी आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, टीम, इजी है, इजी है। मैं चार्ट देखे बगैर भी अगर गलत ट्रेडिंग भी करूँ ना, ठीक है ना, लेट्स गेट रिड ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर अच्छा है वैसे, सपोर्ट होती है, थोड़ा हौसला मिल जाता है, दुख दर्द का साथी है। जिस तरह वो पाकिस्तानी बीवी से अगर शादी करो ना पाकिस्तान में, है, तो चूंकि हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है कि औरत काम नहीं कर सकती, बुरी बात है, या ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, अम्मी अब्बू नहीं मानते, वो बेचारी बैठ बैठ के सिर्फ घर में मोटी होती जाती है, ठीक है ना। नहीं मियाँ जी, अगर कोई आपके ऊपर टफ हालात आ जाए ना, अगर आप किसी मुश्किल के अंदर फंस जाओ, किसी भी माली मुश्किल, कारोबार ठप हो गया, नौकरी, नहीं मियाँ जी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो बस हौसला देती है, उसमें वो वेस्टर्न या यूरोपियन बीवी वाली चीज नहीं कि वो साथ मियाँ का हाथ बटाएगी या कोई काम कर देगी, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ यूजुअली अब शादी करो तो वो ओवरसीज शादी करो, यूरोपियंस में करो, यूरोपियन मुस्लिम्स में करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये इंडिकेटर ना आप समझ लो कि वो अच्छी, लेकिन पाकिस्तानी बीवी का स्टेमिना वफादारी में ज्यादा होता है, हाँ, ये चीज याद रखना। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो इंडिकेटर के साथ इतना ट्रेड करना है ना, इट्स जस्ट लाइक हैविंग ए पाकिस्तानी वाइफ। कोई गल नहीं जी, कुछ नहीं होता, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड बाय ले लिया ना, ठीक है ना, इधर आपने अगर ये ट्रेड बाय एग्जीक्यूट कर लिए, थोड़ा सा नीचे चले गए, आपके पसीने शुरू हो गए हैं नीचे, तो ये इंडिकेटर आपको बता रहा है नहीं जी कोई गल नहीं जी, कुछ नहीं होता, ये ऊपर है, सो दिस इंडिकेटर सर्व्स एज ए पाकिस्तानी वाइफ। समझ आई? ठीक है ना। तो ये जी तरीका है। तो यप, दैट्स इट।
कुछ फायदा हुआ, कुछ पूछना है, आ जाओ, आप माइक को अनम्यूट कर लो, मेरे से पूछ लो, आई विल हेल्प यू आउट। हाँ जी, मैंने यूएसडी सीएचएफ में ऐसे ही किया था। यूएसडी सीएचएफ में एक छोटा से दोबारा से ना एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं रैंडम ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना, रैंडम, मुझे नहीं पता कि क्या मार्केट में क्या करना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता हूँ। लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल हियर, कंट्रोल बी, हम टफ एग्जाम्पल यूज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सारा डिलीट कर दिया हमने। लेट्स से हाफ एन आवर पे हम चले जाते हैं। ओके, अच्छा चलो, किधर गए हम? लेट्स टेक इट आउट। ओ, उसका ट्रेडिंग व्यू का ही अच्छा है चार्ट। लेट्स गेट rid ऑफ द ड्राइंग्स, रिमूव द ड्राइंग्स। हम चलते हैं जी, यूरो यूएस डॉलर, किधर गया? यूरो यूएस डॉलर, ठीक है। लेट्स गो फॉर 30 मिनट्स चार्ट। ओके, ओके, ये देखो, रिमूव ड्राइंग्स। अच्छा जी, अब ये देखो यहाँ पे कितना आप, अब आप देखो कि गौर करना कि क्या हो रहा है। ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। आप ब्रेकआउट्स खुद ही काउंट करो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अच्छा, फर्ज कर लो कि मैं यहां पर एक गलत ट्रेड ले रहा था, क्योंकि मैं हेज मास्टर हूं ना एक किस्म का, ठीक है ना। तो फर्ज कर लो कि जी ये मैंने इधर बाय ट्रेड ले ली, दिस वन हियर। बाय ट्रेड इसलिए ली क्योंकि मैंने देख ली कि वो प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को, यहाँ से ट्रेंड जो है, गलती मैं करूंगा, गलतियां तो पार्ट ऑफ द गेम है ना, पार्ट ऑफ लाइफ। दिस विल गो अप, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैं गलती, मार्केट तो कहीं भी जाएगी, मुझे तो नहीं पता ना मार्केट ने कहा जाना, फिर इधर गो अप और डाउन। लेकिन ये सेल्स भी मैं ले रहा हूँ, ये सेल्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ। हर लोअर लो जो बन रहा है उसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो बाय अगर मेरी खुली रह भी गई है ना, ये सारी मेरी प्रॉफिट में बदल जाती हैं, ठीक है ना। ये सारी प्रॉफिट में बदल जाती हैं अगर मैं वो बाय को खुला छोड़ भी देता हूं, ठीक है ना। और लेट्स से कि अब ये सेल मेरी खुली रह गई है यहां पर, ये शॉर्ट सेल, यहां पर मेरी शॉर्ट सेल खुली रह गई है। अब जो है ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नाउ ट्रेंड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। ये वन, ये नेक्स्ट हाई बनती है, ठीक है। ये इधर गए हम, ठीक है, इधर। अच्छा, अब आप देखो यहां पर, ये हम प्रैक्टिकली इसलिए करके देखते हैं ना ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, ठीक है। यहां से मैंने बायज एग्जीक्यूट करना शुरू कर दी, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 4 के ऊपर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप मैं जाहिर बातों पर लेके आऊंगा जब ये न्यू हाई बनी है, इधर जब ये न्यू हाई बनेगी ना, ठीक है, तो जो रीसेंट लो होती है ना, उसके इधर मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके ले आता हूँ। ये 1 2 3 ट्रेड्स ने कमा के तो दे दिया उधर, उधर उन्होंने कमा के दे दिया है, ठीक है। नाउ हियर, यहाँ पर मेरी बाय खुली रह गई, मैंने यहाँ पर दोबारा मिस्टेक कर दी ना शॉर्ट सेलिंग की। अब मुझे कंफर्म हो गया था कि ये जो बड़ी डाइव आई है इसको तोड़ के गई है, इधर मैं सेल करूंगा। अब ये बाय तो मेरी प्रॉफिट में आ गई, ये खलास, दिस वन इज गॉन, ओके, दिस वन इज गॉन, इस पे हमने कमा लिया, ये ऊपर चले गई थी ना। अच्छा, अब यहाँ पर बाय और 2 सेल्स नीचे रह गई हैं, तो कोई बात नहीं,
ये लोअर लो जो है अभी भी ये वाली फंसी हुई है, इसके नेक्स्ट जो ब्रेकआउट होगा उसके नीचे हम लगाएंगे ना शॉर्ट सेल। अब दो शॉर्ट सेल्स रह गई हैं। अब मार्केट जो है ऊपर दोबारा ट्रेंड करती है यहाँ से। आई टेक वन हियर, एक सेकेंड, इधर हम चलते हैं। ठीक है, ये बाय ओपन थी, वो दो पर मैं लूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये पुल बैक, ठीक है, और ये पुल बैक, और ये यहाँ पर मेरी जो ट्रेड्स हैं, आई वुड मेक सम मनी ऑन दोज। या हो भी जाता है अगर, तो उससे मेरी दो छोटी सी सेल खुली एंड आई कैन अगेन रीस्टार्ट। ये अभी पुल बैक करके जब दोबारा नीचे का ट्रेंड दिखाएगा ना, द थिंग इज आई विल कीप ऑन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं रिस्क ले ही नहीं रहा। सिंपल मैथ है, $1000 के ऊपर मुझे सिर्फ 0.01 लॉट यूज करनी है। मार्केट ने क्या उखाड़ना है, कुछ नहीं होता। आप कोई भी रैंडम ट्रेडिंग करके देख लो यार, मार्केट जब ट्रेंड पकड़ेगी उसने फिर अनंत जो है आपको पैसे बना के देने, कहीं से भी पकड़ लो। वी डोंट नो वेयर द मार्केट्स आर गोइंग, किसी को नहीं पता। आप ये टेस्ट कर लो, खुद ही ड्रॉ करके देख लो कहीं भी गलत ट्रेड यहाँ पर लेके। लॉट साइज आप सही इस्तेमाल करोगे, वो ट्रेंड आपके हक में आ गया, खलास यूर डन। अब यहाँ पर चैलेंज नहीं है, देखो यहाँ पर सब्र चाहिए होता है। ऐसे एरिया के अंदर ना, ऐसे जोन के अंदर जहाँ पे ट्रेंड समझ ही नहीं आ रही, खलास क्या है इधर, सिंपल है बहुत। इधर आपने सेल स्टॉप लगाया, ठीक है, इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगा दिया, ठीक है, नीचे गया शॉर्ट सेल, इधर से लो टूटी, इसके नीचे आप एक और शॉर्ट सेल लगाते हो, नहीं वो ट्रिगर होता, तो फिर जब ऊपर गई तो आप फिर हर पुल बैक के ऊपर आप अपने बाय स्टॉप ऑर्डर्स लगा के खेलते जाते। समझ आई? कुछ कॉन्सेप्ट हुआ या सिर के ऊपर से गुजर गया है? सर एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर दें, 500 से $1000 में किसी टाइम पे भी ट्रेड कर लें, कर लें डेली सेम टाइम पे नहीं कर सकते? सर एक एक मिनट ठहरो। सर एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर दें, 500 से $1000, हम 500 समझ लें, ठीक है। म- से मैं किसी टाइम भी ट्रेड, यार ये मेरी ना थोड़ा, वायदे में आपको पता है कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज अरबिक है, तो वो ये ना गियर शिफ्ट करना होता है ट्रांसलेट करने के लिए। सर एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर दें, 500 से $1000 में किसी टाइम भी आप ट्रेड कर दें। नहीं, आप फिर अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टाइम फ्रेम चेंज कर लो। आप अगर मुसलसल देख सकते हो मार्केट्स को, ठीक है ना, इफ यू कैन वॉच द मार्केट्स कंटिन्यूसली, आप ट्रेड कर लो 15 मिनट के चार्ट पे, अगर आपके पास टाइम है, झलक मार सकते हो। क्योंकि मार्केट ने 10-20 पिप तो नहीं ना, 100 पिप तो एक सेकंड में नहीं ना मूव करना, ठीक है ना। आप 15 मिनट के चार्ट पर आ जाओ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटे टाइम ज्यादा नहीं देना, 1 घंटे पे आ जाओ आप, कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है यार। बिल्कुल भी नहीं मार्केट को देखना, डेली पे आ जाओ आप। यू डोंट वांट टू सी द मार्केट्स, कम ऑन डेली। पैटर्न्स तो यूनिवर्सल है, पैटर्न्स का क्या है, ये देखो सेम चीज है। लुक हियर, लेट मी शो यू। ये लो थी, इधर शॉर्ट सेल कर दिया, फिर न्यू लो बनी, इधर भी शॉर्ट सेल कर दिया, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट सेल जा रही है, पुल बैक आया तो इधर हमने शॉर्ट सेल नहीं किया। सो इफ इट गोज टू मच डाउन, हम स्टॉप लॉस तो नीचे उठा के इनका ले आते हैं, वी मेड मनी। फिर जब ये ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है ना, व्हेन इट स्टार्टेड टू गो अप, ये आपकी एंट्रीज हैं। इफ यू डोंट वांट टू वॉच द मार्केट, ये पुल बैक आया, ठीक है, फिर ये पुल बैक आया, ये पुल बैक, ठीक है, इधर में भी यू गेट आउट, और यहाँ से फिर शॉर्ट सेल करके दोबारा उतना हो जाए, इट्स टोटली फाइन। तो यहाँ पर जो नोट बन रहा है वो, ये देखो, नोट ही नोट, जिधर देखो तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। बहरहाल जी, रऊफ साहब पूछें। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आवाज बिल्कुल। सर सर हाँ सर जी। मैं बोल रहा हूँ, एक दिन मैं सुबह फ्री होता हूँ, कभी शाम को होता हूँ, कभी रात को होता हूँ, टाइम तो होता है सर, हाँ लेकिन जी, डिफरेंट टाइम होता है, सेम टाइम नहीं होता। क्या है ना कि शाम को 7 से 9 या कोई 5 से मसला नहीं 7 है।
तो सर सेम टाइम नहीं होता, इसलिए कोई एक दो रिकमेंड करने प्रोडक्ट जिनको डेमो ट्रेड करूँ उनको, फिर ताकि फर्दर जब लाइव करूँ तो उस पर करूँ ताकि हाथ बैठ जाए उन दो भी आप मैं कोई करता रहूँ। आप कुछ भी ट्रेड कर लो, आप यूरो डॉलर पकड़ लो, EUR USD पकड़ लो, ठीक है, GBP USD पकड़ लो, एक चीज पकड़ लो। वही मैं सर एक कर दूँ जो बेटर है वो मैं उस पर फिर प्रैक्टिस अभी करता देखो रहूँ, ना, इसलिए मैंने मैं बोला। USD CHF ट्रेड करता हूँ ना, अब 2-3 दिन से उस पर दाढ़ी नहीं लग रही मेरी, ये देखो फंसा हुआ है जी सर। इसमें। तो अब जब मार्केट में जब जब गाहक ही नहीं है, तो जी उधर सर। उधर सेठ बंदा क्या करेगा उधर, आप बताओ, जब कस्टमर ही नहीं आ रहा, ये फंसे हुए ट्रेड में क्या करूं। ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 दिन से जो ये मेरा प्राइमरी हम्म, प्रोडक्ट है, दूसरी चीज जी सर। बिकना शुरू हो गई मेरी। US टेक चल गया, ऑयल चल गया थोड़ा बहुत, लेकिन ओरिजिनल तो मेरी ट्रेडिंग इस पे है ना, मेरा ट्रेडिंग प्लान। अब ये फंस गया तो मैं क्या करूं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। जी सर। तो वॉल्यूम नहीं है हमारी। इधर यहाँ पर वो सब्र का प्याला पीना होता है, सर। ठीक है। आप देखो यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट सेल ली हुई है ना इधर, यहाँ पर शॉर्ट सेल ली थी मैंने, ठीक है। अगर ये पुल बैक होता है, देखो ये पुल बैक आया ना इधर, उसके नीचे मैंने एक सेल स्टॉप लगाया हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगाया हुआ है, जी सर। ठीक है। आप रऊफ साहब, आप यूरो डॉट, आप ना वैसे ही ना, मैं आपको रिकमेंड करूँ, बैक जी टेस्टिंग की सर। हमने लास्ट टाइम ना क्लास की थी, अगर आपको याद हो, हमने पिछले 2 सेशन के अंदर बैक टेस्टिंग के ऊपर बात की थी, इफ यू रिमेम्बर। तो आप क्या कर सकते हो, मे बी इसको ना थोड़ा चेक कर लो, यूरो डॉलर को ना इस तरह पीछे ले जाके, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह करके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिप्ले कर लो उसको, ठीक है। इधर से फॉर एग्जाम्पल हम जी इसको रिप्ले कर लेते हैं, ठीक है। ये बैक टेस्टिंग का सिस्टम आ गया, ठीक है। अब ये इस तरह हो गया। जी यहाँ पे सर। बाय सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हेजिंग नहीं है, वो अगर हेज करने की कोशिश करो ना, तो वो आपको किक आउट कर देता है ट्रेड के ऊपर से। अमेरिकन सिस्टम में ना हेजिंग नहीं होती, इसमें एक मसला है। तो आप लाइनें ड्रॉ कर लो ना। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाओ, ये ट्रेंड लाइन पकड़ो, इसके नीचे मैंने सेल लगानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके नीचे मैंने सेल लगानी है। अब मैं इसको बैक टेस्टिंग को प्ले कर दिया कि मेरी सेल कितनी कामयाब जाती है, लेट्स सी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी सर। ठीक है। ये सेल स्टॉप लगा हुआ मेरा, ये सेल स्टॉप हो गया एक्टिव, अभी नहीं हुआ, ये जी एक्टिव हो गया, बस। ठीक है। ये पैसे आ गए इधर, ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक और वो कर देता हूँ, चलो इसके नीचे भी मैं लगाता हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। फुल इस तरह बैक पे आपको, इसे सेल कर हाँ, रहे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना, ठीक है, बस इतना। अब हैं। मैंने इसको यहाँ पे पॉज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं काफी था मेरे लिए, इन दोनों ट्रेड्स को मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, अब मैं बाय की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। किधर से, यहाँ पर मुझे बाय लेनी है, इधर से, ये गया खला। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बाय लूंगा, इधर जो है शॉर्ट सेल। जैसे मतलब खेल के देखो इसको, हम कैंडी क्रश मोबाइल में घंटों घंटों खेल लेते, तो उसको खेल लेंगे तो क्या है, सही है ना, जी सर। जी ठीक है। सर। तो ये अब पुल बैक आया, इसी पुल बैक के ऊपर मैं अपना बाय भी प्लेस कर सकता हूँ फ्यूचर में, अगर ये हाई तोड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी एक बाय खुली रह गई, ठीक है, बाय खुल गई है, यप, दूसरी बाय भी मेरी ओपन हो गई, ठीक है। आप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जी सर। तो ये एक है, एक टूल है, इसको यूज करें। अब मुझे नहीं पता कि फ्री वर्जन में अवेलेबल है कि नहीं, मेरा पेड है ट्रेडिंग, बट इंशाल्लाह होगा, आई एम श्योर, ठीक है। ये देखो, 2 ट्रेड्स हमारी शॉर्ट सेल खुली नहीं, तो 2 ट्रेड अगर जी ज्यादा सर। देर लग रही है, अगर ज्यादा देर लग रही है, तो मैं, जब ये मार्केट ऊपर आई थी ना, तो मैं इस बाय का जी प्रॉफिट सर। लेके इसको जीरो पे क्लोज करके दोबारा एक नए ट्रेंड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये यानी ये जी सर। ऊपर चले गई, ये जब इधर गई है ट्रेड, जो यहाँ पर खुली है मेरी, इधर चले गई, यहाँ पर एग्जिट कर दिया, इस बाय को एग्जिट कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस बन रहा था, देर लग रही थी, अब यहाँ से मैं शॉर्ट सेलिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ, वही जो पैटर्न्स आपको बताएं। ये सेल स्टॉप हो गया, पुल बैक यहाँ पर आया, उसके नीचे सेल स्टॉप लगा दिया, फिर देखते हैं अब हम शॉर्ट सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब। जी सर समझ रहा हूँ। आई थिंक दिल्ली में ये फ्री फ्री में दिल्ली में है खाली। सॉरी, दिल्ली टाइम फ्रेम में है फ्री में सर, प्ले बैक वाला ऑप्शन।
डेली टाइम फ्रेम क्या मतलब? एक दिन की कैंडल देख सकते हैं, छोटी नहीं देख सकते, 1 आवर 15 मिनट की सर, प्ले नहीं, बैक जो है लेकिन सर। एक चीज को पकड़ के रखे ना, अगर तेज तेज ट्रेडिंग करनी है, ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखना है ना, तो 15 मिनट का चार्ट ठीक है। ठीक है, सर 15 मिनट का चार्ट। नहीं सर, सर ये जो फ्यूचर है ट्रेडिंग का, इसकी बात करेंगे। आप कह रहे हैं ना आपका पैड है, ये छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो फ्री में डेली में चलता है सर। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे जी सर। आई एम नॉट श्योर। लेकिन अभी मैं मतलब डरने वाली बात क्या है, देखो, पहली बात, आप लोग अगर जो तरीका आपको सिखाया है उसी के ऊपर काम कर रहे हो, एक माइक्रो पे ट्रेड कर रहे हो, 0.01 के ऊपर आप चमड़े हुए, तो क्या है, कुछ नहीं होता। आप अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका $50 का अकाउंट है, ठीक है, जी सर। $500 का अकाउंट है, ओके, और आपने $50 बना लिए महीने के, या $75 भी उस 500 के, मेरे को वो थोड़ा है? कैसे है आज एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर, कैसा है वो, बंदे का अपना खर्चा तो निकलता है ना छोटा मोटा, कि नहीं? जी सर हालांकि उससे निकल ज्यादा गए, बनते हैं, निकल गए। बाय द वे पैसे ज्यादा बनते हैं उससे। आप लोगों ने जी देखा ना, सर। आप लोगों के सामने ही मैंने $500 का अकाउंट क्रिएट किया ना, है ना? हेलो? सर। तो जी सर। दैट्स, हाँ जी, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 50 × 275, यानी 13,000 750 रुपये, या अगर आपको स्टार्टिंग में शुरू शुरू में आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये बढ़ेगा भी ना साथ साथ। $1,000 का अकाउंट करोगे 2-3 महीने के अंदर, अगर ट्रिपल डबल कर लेते हो 4 महीने में, तो क्या है, आपकी फिर इनकम भी डबल होना शुरू होगी, जिधर आप 0.01 ट्रेड करते फिर 0.02 पे आ जाओगे। जी सर ऐसे ही है। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रेड पकड़ लो, यूरो डॉलर पकड़ लो। आकिब साहब, आप पुराने बंदे हो, ठीक है, आप एक्सपीरियंस्ड हो आई बिलीव, तो यूरो जीबीपी इट्स ओके फॉर यू टू एक्सप्लोर। यूरो जीबीपी इतना रिस्की नहीं है, वो इतना वो इतना रिस्की भी नहीं है, और इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ना इतना ज्यादा लॉस होता है उस पर, ना इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। यस, लेकिन आज मैंने ट्रेड दी थी, आपने लिए, मैंने ट्रेड ली है यूरो जीबीपी की, वो किसी और अकाउंट पे मैंने ट्रेड ली हुई है, वो आप लोगों का एक्सेस नहीं उस अकाउंट को। मैंने शॉर्ट सेल ले लिया, मैंने एडवांस में बोल दिया था कि अब नॉर्मल कैंडल बन रही है यूरो जीबीपी के ऊपर, उसके ऊपर जरा ना नजरे करम डाल लो। और वो किधर गया है ये अकाउंट, ये यूरो जीबीपी का, मैंने अभी अब नॉर्मल कैंडल देखी थी ना, मैंने इधर ही ऊपर ही शॉर्ट सेल किया, मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेल ली है। ये एम बना था ना ऊपर, ये एम, इस एम के नीचे शॉर्ट सेल लगा दी थी मैंने। तो आई होप यू टुक द ट्रेड एंड मेड सम मनी। रऊफ साहब, और कुछ पूछना आपने? बस सर क्लियर है सर, थैंक यू सर। ओ, तो मैंने आपको आज जो है आप सबको ट्रेंड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बताया, और आप लोगों को आज सिखाया कि गलत ट्रेड लेकर भी कैसे पैसे बनते हैं। और अगर आप इंडिकेटर के साथ के बगैर ट्रेड नहीं करते, इंडिकेटर के साथ भी अगर ट्रेड कर लो, तो इंडिकेटर आपको कैसे सहारा दे देता है, आसरा दे देता है, एक पाकिस्तानी बीवी की तरह, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई होप आज का जो है सेशन आप सबके लिए बेनिफिशियल था, आप लोगों ने एंजॉय किया है। मेरी पूरी कोशिश होती है हर सेशन के अंदर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूं। मेरी सिर्फ विजन ये है कि आप लोगों को जो है एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना आ जाए, ताकि फ्यूचर में फिर आप लोग पैसे भी बनाएं, और खुद आप ट्रेनिंग कोर्सेज अपने बनाकर जो है लोगों को सिखाएं। दैट्स इट। ठीक है, तो एंड करें, रैप अप करें आज का सेशन, शैल वी रैप इट अप? तो थैंक यू आप सबका, आप लोग आए, आकिब साहब भी, रऊफ साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, फैजान साहब, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।